आधार एक उन्नत भविष्यवादी दुनिया में स्थापित है। कई आधुनिक तकनीकों की बदौलत आभासी वास्तविकता वास्तविक दुनिया से अप्रभेद्य हो गई है। एक बड़ी टेक कंपनी एक एक्सक्लूसिव वर्चुअल रियलिटी गेम का आयोजन करती है, लेकिन जनता के लिए अज्ञात है, गेम में जो कुछ भी होता है वह वास्तविक दुनिया में भी होता है। यानी अगर खिलाड़ी खेल में मरता है तो असल दुनिया में भी मरता है। एक सुबह न्यूयॉर्क शहर के 8 नागरिकों को बुलाया जाता है और उन्हें $1 लाख जीतने का मौका दिया जाता है, यह देखते हुए कि वे एक नए वर्चुअल रियलिटी गेम के बीटा परीक्षण के लिए सहमत है। भले ही प्रस्ताव अचानक और अजीब है, उनमें से सभी 8 इसे लेने का फैसला करते हैं और दिए गए पते पर पहुंचते हैं। एक दूसरे से मिलने पर उन्हें पता चलता है कि वे सभी स्थापित गेमर्स हैं। खेल के आयोजक अन्य मनुष्यों के साथ खिलाड़ी की बातचीत को कम करने के लिए एकतरफा घोषणा के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि वे अपने कवच पहनने से पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। खिलाड़ियों को केवल एक दूसरे के गेमिंग नामों का उपयोग करने और व्यक्तिगत बातचीत को न्यूनतम रखने की अनुमति है। वे स्कैन होने और अपने कवच पहनने से पहले मोशन सूट पहनते हैं। यह उनके सूट से जुड़ जाता है और खिलाड़ी के साथ एक हो जाता है। कवच में 54 मोशन सेंसर होते हैं जो खिलाड़ियों को आभासी दुनिया में ठीक से काम करने में मदद करेंगे। वे खिलाड़ियों को आधुनिक युद्ध के निकटतम संभव को अनुभव करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। टेरिस्ट नाम के एक खिलाड़ी को छोड़कर हर कोई तुरंत कपड़े पहन लेता है। वह अपने नाम के कारण झिझकता है, जिसे विडंबनापूर्ण माना जाता था। वे जिस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं, उस पर भी उन्हें संदेह है और उन्हें लगता है कि यह हानिकारक हो सकती है। दूसरे लोग उसे घर वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कमरे के दरवाजे नहीं खुलते। यह पता चला है कि खेल सभी खिलाड़ियों के शामिल होने के बिना शुरू नहीं हो सकता। आखिरकार टेरिस्ट दूसरों के साथ जुड़ने के लिए राजी हो जाता है। कवच शुरू हो जाता है और कमरा पूरी तरह से बदल जाता है। सफेद आधुनिक इंटीरियर को एक परित्यक्त इमारत की देहाती दीवारों से बदल दिया गया है। खिलाड़ी हिल गए हैं क्योंकि यह लगभग ऐसा है जैसे उन्होंने किसी अन्य स्थान पर टेलीपोर्ट किया हो। सिर्फ दीवार ही नहीं, बल्कि उनके कपड़े भी सेना की वर्दी में बदल जाते हैं और उनके टैटू और उनके शरीर पर कोई निशान सब गायब हो जाते हैं। एक खिलाड़ी आसपास पड़ी बियर की बोतलों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उनमें से निकल जाता है। यह खेल बेकार है। एक अन्य व्यक्ति ने यह देखने के लिए अपना हेलमेट खोला कि वह कहाँ है, और निश्चित रूप से वह अभी भी उसी कमरे में है। हेलमेट वापस लगाकर वह खिड़की के सामने दूसरे से जुड़ जाता है। बाहर एक नष्ट हो चुके शहर के बीच में एक हेलीकॉप्टर लड़ाई लड़ रहा है। रीपर नाम का एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा उत्साहित है। वह हर दिन इस स्तर की आभासी वास्तविकता का अनुभव करने का सपना देख रहा है। उसका उत्साह उसे सबके सामने एक मूर्ख के रूप में चित्रित करता है, लेकिन वह परवाह नहीं करता। वह एक सच्चा गेमर है। जैसा कि वे सोच रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, सेना कप्तान प्रकट होता है और उन्हें करीब खड़े होने का आदेश देता है। हर कोई आदमी से डरता है, लेकिन तब उन्हें एहसास होता है कि वह असली नहीं है। जब वे अपना हेलमेट उतारते हैं, तो वे बिना किसी कप्तान के सफेद कमरे में वापस आ जाते हैं। तकनीक से चकित खिलाड़ी इसे एक्सप्लोर करना जारी रखने का निर्णय लेते हैं। वे एक एक बंदूक पकड़ते हैं और बोतलों पर फायरिंग का परीक्षण करते हैं। खिलाड़ियों को बंदूकों के साथ गैरजिम्मेदार होते देख कप्तान ने एक आदमी को गोली मार दी, यह दिखाते हुए कि उनके शरीर का कवच एक हिट के साथ नष्ट हो गया है। वह उन्हें दूसरी बार हिट न करने की चेतावनी देता है और खिलाड़ियों को लगता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे बाहर हो जाएंगे। कप्तान बताते हैं कि उनकी इमारत को उच्च प्रशिक्षित आतंकवादियों के एक समूह ने उखाड़ फेंका है। खिलाड़ियों का उद्देश्य उनसे लड़ना और इसे भूतल पर लाना है। उन्हें एक मेडिकिट दी जाती है,
जो चोट लगने पर उनकी मदद करेगी। खेल 25वीं मंजिल पर शुरू होता है और खिलाड़ी इधर-उधर देखने लगते हैं। शुरू में वे उत्तेजित होते हैं और इतने सावधान नहीं होते हैं, लेकिन यह तब तक होता है जब तक कि कोई आतंकवादी अचानक उनके सामने प्रकट नहीं हो जाता। शूटर जल्दी से उस आदमी को चकमा देता है और मारता है, जिससे पता चलता है कि वह एक प्रशिक्षित सैनिक है। समूह में उनके जैसे किसी व्यक्ति को पाकर हर कोई राहत महसूस करता है। इसके बाद वे काफी ज्यादा सावधान भी हैं। जीत उन्हें 24 के स्तर पर ले जाती है, जिसमें उच्च वोल्टेज का खतरा शामिल है। उन्हें नए हथियारों का एक गुच्छा मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे स्तर घटते हैं, खतरे बढ़ते जाते हैं। अल्ता नाम के एक आदमी को पहली मार मिलती है और वह फर्श पर खून देखकर रोमांचित हो जाता है। वह प्रत्येक शॉट के साथ और अधिक हिंसक होता जाता है और कई विरोधियों को मारता है। रीपर कम से कम मारता है और शूटर द्वारा उसे बचाने से पहले एक आतंकवादी द्वारा लगभग गोली मार दी जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में शूटर को गोली लग जाती है और वह अपना कवच खो देता है। टेलर नाम की एक लड़की ने खुलासा किया कि वह अपने दोस्त के यहाँ आई थी और उसे खेल में शामिल नहीं होना चाहिए था। वह घबरा जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, जबकि मस्टैंग नाम की एक अन्य लड़की उसे दिलासा देती है। अचानक समूह के 5वें सदस्य कॉक्स को 2 बार गोली मार दी जाती है। वह जमीन पर गिर जाता है और दर्द से कराह उठता है। हर कोई भ्रमित है, क्योंकि सूट से उन्हें दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जब कॉक्स अपना हेलमेट उतार देता है, दर्द दूर नहीं होता। उसे तुरंत मेडिकेट का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो अंत में दर्द में उसकी मदद करता है। उन्हें अब यकीन हो गया है कि खेल वह नहीं है जो वे सोचते हैं। पहली गोली भले ही उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन दूसरी गोली उन्हें जरूर मार डालेगी। उनमें से कुछ सोचते हैं कि वे एक रियलिटी शो में हैं, लेकिन कोई भी खेलना जारी नहीं रखना चाहता। आतंकवादी यह महसूस करने से पहले कि वह फंस गया है, अपना हेलमेट उतारने की कोशिश करता है। घबराहट में अल्ता शूटर को मौत के खेल में शामिल होने के लिए दोष देना शुरू कर देती है। शूटर बारी बारी से दूसरे कमरे में चला जाता है। खिलाड़ियों को यह नहीं पता है कि अगले स्तर का खेल शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है कि जगह आतंकवादियों से भरी हुई है। इससे पहले कि शूटर कुछ समझ पाता, उसे पीठ में गोली मार दी जाती है। बाहर अन्य खिलाड़ियों पर भी हमला किया जाता है, लेकिन वे समय रहते चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। टेलर निचले स्तर पर दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खेल उसे रोक देता है, क्योंकि पिछले स्तर को पूरा करने से पहले उन्हें नीचे जाने की अनुमति नहीं है। रीपर तेजी से सोचता है और दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकता है, उन्हें एक ही बार में मार देता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो वे शूटर के पास लौटते हैं और दालान में उसे मृत पाते हैं। यह पुष्टि करता है कि खिलाड़ी की मृत्यु संभव है और सभी को परेशान करता है। उन्हें जल्द ही अगले स्तर पर जाना होगा, लेकिन आतंकवादी का सुझाव है कि वे पहले अपने हेलमेट उतारने की कोशिश करें। डैचीफ नाम का एक सदस्य उन्हें रुकने की चेतावनी देता है, लेकिन कॉक्स और आतंकवादी नहीं सुनते। वे जबरदस्ती अपना हेलमेट उतारने की कोशिश करते हैं, जिससे आभासी कप्तान उन पर पागल हो जाता है। वह आतंकवादी को जमीन पर धकेल देता है और उसे बार बार लात मारता है, उसे फिर से नियम तोड़ने की कोशिश न करने का आदेश देता है। समूह अंत में स्वीकार करता है कि जीवित निकलने का एकमात्र तरीका गेम जीतना है। वे 2 और मंजिलों से नीचे जाते हैं और 20वीं मंजिल तक पहुंचते हैं। चुनौती इस स्तर पर चाकुओं का उपयोग करने की है, क्योंकि उस स्थान पर गैस का रिसाव हुआ है और कोई भी बंदूक की गोली पूरी चीज को उड़ा देगी। खेल के पहले कुछ सेकंड में अल्ता के बचाने से पहले दाचीफ को लगभग मार दिया जाता है। वह जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकता था और उन सभी में सबसे खतरनाक है। उनके कदमों का अनुसरण करते हुए समूह अगले कुछ स्तरों में बहुत अच्छा करता है, हालांकि वे प्रक्रिया के दौरान कई मेडिकेट भी खो देते हैं।
एक बिंदु पर मस्टैंग को आखिरी किट के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन रीपर और कॉक्स दोनों को चोट लगती है क्योंकि वह सोचती है कि उसे किसे बचाना चाहिए। टेररिस्ट उनकी सहायता के लिए आता है और कॉक्स को उसके आखिरी मेडिकिट के साथ बचाता है। जैसे ही वे कुछ और स्तर पार करते हैं, वे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। खेल कठिन होता जा रहा है और वे तेजी से मेडिकिट से बाहर हो रहे हैं। आतंकवादी इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए एक कांच की दीवार को पीटना शुरू कर देता है। वह कुछ हद तक सफल होता है, लेकिन आभासी कप्तान द्वारा रोक दिया जाता है। वह टेररिस्ट की पिटाई करता है और उसके पैर को तोड़ देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी निकल जाती है। टेररिस्ट अब समूह के लिए एक बोझ है। अल्टा का सुझाव है कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन बाकी लोग उसे साथ ले जाना चाहते हैं। अंत में टेररिस्ट एक टेबल के नीचे छिप जाता है और बाकी सभी को खेल जारी रखने के लिए कहता है। वह धीरे धीरे होश खो देता है और कुछ समय बाद मर जाता है। अगले स्तर में समूह सबसे अधिक संघर्ष करता है क्योंकि वे आतंकवादियों से अधिक संख्या में हैं। टेलर, जिसने एक भी हत्या नहीं की है, पूरे समय एक कमरे में छिप जाती है, लेकिन स्तर के अंत तक वह एक आदमी को मार देती है और कुछ और मारने के लिए तैयार हो जाती है। जब वे स्तर पूरा कर लेते हैं, तो समूह थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है। जैसे ही वे खेल के बाहर अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, कॉक्स को पता चलता है कि उन सभी का कोई करीबी परिवार या दोस्त नहीं है। रीपर की केवल एक दादी है जिसे अल्जाइमर है, मस्टैंग का परिवार विदेश में रहता है, मुखिया एक अनाथ है, टेलर को यहाँ होना भी नहीं चाहिए था और अल्टा तलाकशुदा है। यदि उनमें से कोई मर जाता है और कभी घर नहीं लौटता है, तो किसी को परवाह नहीं होगी। वे सभी सच्चे खिलाड़ी हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि खेल के आयोजक ने उन्हें मरने की उम्मीद में चुना था। जानकारी उनके गुस्से को भड़काती है, उन्हें अगले दौर के लिए तैयार करती है। अगले स्तर पर पहुंचने पर वे कप्तान को एक दुश्मन कैदी की पिटाई करते हुए पाते हैं। वह बताता है कि इमारत की नींव के माध्यम से एक बम तार दिया गया है और केवल कैदी को ही इसे बंद करने का कोड पता है। उनका अगला काम कैदी से कोड निकालना है। काम बाकी की तुलना में आसान है, इसलिए समूह तुरंत काम पर लग जाता है। मुखिया बटन दबाता है, जिससे कैदी को बिजली का झटका लगता है। जब वह अपने निम्नतम स्तर पर होता है, तो वह फुसफुसाता है कि कोड पुष्किन है। जैसे ही रीपर कोड डालता है, रोशनी बंद हो जाती है। जब वे वापस चालू करते हैं, तो एक आवाज उन्हें चेतावनी देती है कि विस्फोटक चालू हो गया है और अगले 30 मिनट में पूरी इमारत उड़ जाएगी। अल्टा घबरा जाती है और गलत कोड डालने के लिए रीपर को दोष देने लगती है। विस्फोट को रोकने का एकमात्र तरीका इसे मैन्युअल रूप से बंद करना है जब वे पार्किंग स्थल पर पहुंचते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास अगली 9 मंजिलों तक जाने के लिए केवल 30 मिनट है। टेलर उस आदमी को मार देता है जिसने उन्हें जल्दी करने के लिए कहने से पहले गलत पासवर्ड दिया था। अचानक अल्टा अपना दिमाग खो देता है और हताशा से रीपर को मारना शुरू कर देता है। वह तभी रुकता है जब कप्तान उनके लिए लिफ्ट खोलकर उन्हें फायदा देता है। यह 5वीं मंजिल पर रुकता है, लेकिन अल्टा और रीपर के बाहर निकलने से पहले ही बंद हो जाता है। पहले तो वे घबरा जाते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि लिफ्ट उन्हें और नीचे ले जा रही है। वे अंततः तीसरी मंजिल पर उतर जाते हैं, जब विस्फोट से पहले केवल 25 मिनट शेष रह जाते हैं। रीपर का सुझाव है कि वे तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि दूसरे इसे नीचे न कर दें। हालांकि अल्टा इस विचार के खिलाफ है। वह कमरे के दूसरी ओर जाने के लिए एक मानव ढाल के रूप में उसका उपयोग करते हुए रीपर पर बंदूक तानता है। इस बिंदु पर वह बस जीवित बाहर निकलना चाहता है और इस बात की परवाह नहीं करता है कि इसके लिए उसे अपने साथियों को मारना पड़े या नहीं। जल्द ही उनका सामना एक दुश्मन से होता है
और रीपर के पास बारूद खत्म हो जाता है। अंत में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जबकि अल्टा उसके पीछे से भाग जाती है। छिपने में वह उस व्यक्ति पर रोए बिना नहीं रह सकता जिसे वह बदल रहा है, लेकिन इससे उसकी जीने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। जल्द ही अन्य लोग आते हैं, ऊपरी 2 स्तरों को पूरा कर लेते हैं। वे रीपर के शरीर को ढूंढते हैं, लेकिन इस बात का कोई सुराग नहीं है कि उसकी मौत अल्टा की गलती थी। वे तीसरी मंजिल के बाकी दुश्मनों को मारने से पहले स्थिति में आ जाते हैं। टेलर अधिक मेडिकेट की तलाश के लिए मेडिकल रूम में जाता है और एक पाता है। हालांकि अल्टा उसी समय वहां पहुंचती है और उससे लेने की कोशिश करती है। जब दोनों में झगड़ा हो जाता है तो वह टेलर को मार डालता है और बिना पछतावे के दूर चला जाता है। मिनट बाद कॉक्स अल्टा में दौड़ता है और उसे आराम देता है, यह सोचकर कि वह अपने दोस्त की मौत के बारे में बुरा महसूस करता है। लेकिन फिर वह टेलर के मृत शरीर और उसके खून से दीवार पर अल्टा का नाम लिखा हुआ पाता है। यह पता चलने पर कि वह हत्यारा है, कॉक्स उस लड़के पर हमला करता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। एक बिंदु पर कॉक्स अल्टा को आग बुझाने वाले यंत्र से मारता है, जिससे कप्तान को विश्वास हो जाता है कि अल्टा अपना हेलमेट उतारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। सजा के तौर पर अल्टा पर हमला किया गया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। अब सभी 8 खिलाड़ियों में से केवल कॉक्स, मस्टैंग और डी चीफ ही बचे हैं। वे कमर कसते हैं और पहली मंजिल तक भागते हैं, अंत में पार्किंग स्थल तक पहुंचते हैं। यह उन दुश्मनों से भरा हुआ है जो उन पर बार बार फायर करते हैं। जैसे ही समूह बहादुरी से आगे बढ़ता है, कॉक्स को गोली मार दी जाती है। उसके पास खुद को बचाने के लिए एक मेडकिट है, लेकिन इससे पहले कि वह इसका इस्तेमाल करता है, वह मस्टैंग को भी गोली मारते हुए देखता है। कॉक्स अपने ऊपर आखिरी किट का इस्तेमाल करने और उसकी जगह खुद मरने से पहले सोचती भी नहीं है। विस्फोटक के फटने से पहले कुछ ही सेकंड बचे हैं। डिचीफ उसकी ओर दौड़ता है और अंतिम सेकंड में उसे बंद कर देता है। हेलमेट काम करना बंद कर देता है और दोनों को वापस सफेद कमरे में ले जाया जाता है। डिचीफ अचानक सैनिकों के एक समूह से घिरा हुआ है, लेकिन हैरान नहीं लगता। तभी हमें पता चलता है कि वह खेल का आयोजक है, जो मजे के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है। मस्टैंग के प्रतिक्रिया देने से पहले उसे बेहोश करके दूर ले जाया जाता है। हम मृत खिलाड़ियों के डेटा को उनकी मृत्यु के साक्ष्य से छुटकारा पाने के लिए स्थायी रूप से हटा देते हैं। इमारत के वास्तविक पार्किंग स्थल में दृश्य बदल जाता है। मस्टैंग बेहोश पड़ी है क्योंकि उसके दोस्तों के शवों को ठिकाने लगाने के लिए बॉडी बैग में रखा गया है। जब वह जागती है तो डेचीफ उसके सामने पुरस्कार राशि से भरा बैग लेकर खड़ा होता है। वह चाहता है कि जो हुआ उसके बारे में भूल जाए और जीवन का आनंद उठाए जैसा वह करता है। उसे बस इतना करना है कि वह सब कुछ गुप्त रखने का वादा करे और उसे फिर से बहला फुसलाकर घर ले जाया जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त मस्टैंग सहमत है और उसे अलविदा कहते हैं। एक आदमी उसे फिर से बहकाने के लिए आता है, लेकिन मस्टैंग उसे आश्चर्यचकित कर देती है और वापस लड़ती है। वह अंततः उस पर हावी हो जाती है और रोशनी को खत्म कर देती है, जिससे वह जगह काली हो जाती है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह डीचीफ के सभी आदमियों को मार देती है और उसे बिना किसी बैकअप के छोड़ देती है। और अंत में उसने बैग को डेचीफ पर फेंक दिया, कहते हुए कि वह उस पैसे का उपयोग नहीं करना चाहती जिससे इतनी सारी मौतें हुई। अंत में वह इमारत से बाहर चली जाती है, एकमात्र व्यक्ति जो जीवित रही। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।